हेलो माय डियर एमडीएस पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 3 का, दैट इज़ टिश्यूज़। ओके, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था। दैट इज़ इस सीरीज़ का जो लेक्चर सेकंड था उसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 2 सेकंड चैप्टर ही हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शंस, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज का हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज़ का लेक्चर 3 है, जिसमें हम चैप्टर 3 को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर को आज के इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम वन शॉट में कवर अप करेंगे। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली टिश्यूज़ पढ़ने हैं जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, इनके सब टाइप्स और इनके करेक्टरिस्टिक्स, इनके फंक्शंस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में। ओके, सो दैट करते हैं इसको स्टार्ट। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। देखो, टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप होता है सेल्स का, जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं जिनसे मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप जिस रूम में बैठे हो या जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, उस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आप मुझसे कहोगे सर उस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट एक ईंट है। छोटी छोटी ईंटों से मिलकर, छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर ये पूरा मकान और ये पूरा आशियाना और ये पूरा एज अ बिल्डिंग मतलब ये बनी हुई है। ठीक है, सो दैट छोटी छोटी सेल से मिलकर पूरी बॉडी बनी हुई होती है। इसी तरीके से जो सेल्स हैं हमारी, उनका जो एक ग्रुप होता है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, लेकिन जब बहुत सारी सेल आपस में होंगी, जुड़ी हुई होंगी और वो एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, ठीक है, एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टिश्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। टिश्यू जो क्या है, एक ग्रुप है सेल का जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या तो कोई ग्लैंडुलर सिक्रीशन वगैरह का काम कर रहा है, या एज अ मतलब कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, या सिक्रीशन का काम कर रहा है, या एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। अगर हमारी दिमाग की ब्रेन की सेल है तो एज अ सिग्नलिंग का काम कर रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, सो दैट अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। एक ग्रुप सेल का, एक ऐसा समूह सेल का जो कि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। सिमिलर फंक्शन से रिलेटेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हमारी हार्ट की सेल हैं जिन्हें हम कार्डियक सेल बोल सकते हैं, सो दैट वो कार्डियक सेल मिलकर आपस में क्या बना रही है, एक टिश्यू बना रही है। उस टिश्यू का हमने क्या बोला, कार्डियक टिश्यू। अब वो जो टिश्यू है उसकी जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल्स एक ही वर्क परफॉर्म कर रही हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दैट इज हार्ट को पंप, ब्लड को पंप कराना पूरी बॉडी में, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना, हार्ट को रिलैक्स कराना और पूरी बॉडी में ब्लड को एज अ मतलब पहुंचाना। ठीक है, सो दैट ये वो वर्क कर रही हैं। इसी तरीके से द सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज दैट वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन। जो सेल्स हैं वो आपस में ग्रुप हो जाती हैं, एक ग्रुप में आ जाती हैं, ठीक है, जुड़ जाती हैं, और टू फॉर्म टिश्यू, क्या बनाने के लिए, टिश्यू बनाने के लिए। दैट वर्क्स टुगेदर, जो कि सारी के सारी सेल आपस में मिलकर, दैट वर्क्स टुगेदर आपस में मिलकर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, ये सारी की सारी आपस में मिलकर क्या कर रही हैं, एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, सो दैट ये थी बहुत ज़्यादा आसान सी डेफिनेशन जो कि आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़। देखो बेसिकली 4 टाइप के टिश्यूज़ हमारी बॉडी में होती हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं भाई, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। अब इन सारे के सारों का हमें पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ द टिश्यूज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, कि भाई जो टिश्यू का साइज है उसके बेस पर, उसके शेप या उसके फंक्शंस के बेस पर हम टिश्यूज़ को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज। सो दैट सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पर है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू देखो कहाँ कहाँ होता, जितनी हमारी कैविटीज़ हैं, हमारी बॉडी की कैविटीज़ हैं, इसी तरीके से ऑर्गन्स हैं, या कुछ ग्लैंड्स हैं, या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी लाइनिंग पर, उनकी सरफेस पर क्या होती है, एपिथेलियल टिश्यू की एज अ कवरिंग होती है। दीज आर द टिश्यूज़ विच आर सीन इन द लाइनिंग ऑफ कैविटीज़, ऑर्गन्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड इन ग्लैंड्स। ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि दिखते हैं, कहाँ पर दिखाई देते हैं, बेसिकली जो हमारी बॉडी में कैविटीज़, जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी है और भी बहुत सारी कैविटीज़ हैं। ठीक है, सो दैट कैविटीज़ की लाइनिंग पर, ऑर्गन्स की लाइनिंग पर, ट्यूबुलर सिक्रेशन की लाइनिंग पर और जो ग्लैंड्स हैं उनकी लाइनिंग पर ये पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम स्टमक का बनाऊँ, सो दैट वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, सपोज करिए ये क्या है, स्टमक है। ठीक है, स्टमक है, तो इस स्टमक के ऊपर जो ये लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है, ठीक है, ये एज अ लाइनिंग है। ठीक है, ये हम इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग क्या है, ये लाइनिंग बनी हुई है किस चीज़ की, एपिथेलियल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की। इसी तरीके से ऑर्गन्स की लाइनिंग है, या जो मतलब जो
एज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, कैविटीज़ हैं, ग्लैंड्स हैं, उनकी लाइनिंग में बेसिकली दिखाई दे सकते हैं। द फंक्शंस ऑफ दिस टिश्यू इज़ प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जो फंक्शन है इस टिश्यू का वो क्या है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है और सिक्रीशन का काम कर रही है बेसिकली। क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब पतली लेयर होती है, तो ये क्या करती है, देखो ये थोड़ी मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, वो वेरी करता है कि ऑर्गन के बेस पर या उसके फंक्शन के बेस पर या उसकी लोकेशन, उसकी शेप के बेसिस पर, ठीक है। सो दैट ये जो लाइनिंग है ये इसको ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर सकती है। यहाँ से जो अब हमने जैसे वाटर हमने पिया, जब हमने पानी पिया तो पानी कहाँ पर आ गया, स्टमक में आ गया, तो यहाँ से स्टमक से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। सो दैट इसके ज़रिए से यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। और क्या क्या लिखा हुआ है इसी तरीके से, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। अब कुछ सिक्रीशन भी यहाँ पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लीवर का डायग्राम बना दूँ, ठीक है, लाइक दिस, ये फॉर एग्जांपल ये लीवर है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि जब भाई वो सिक्रीशन कर रही हैं, गॉल ब्लैडर के थ्रू अपना सिक्रीशन इंटेस्टाइन के अंदर भेज रही हैं, तो ये सारे के सारे इसके फंक्शंस आ जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। बेसिकली देखो जो ये एपिथेलियल टिश्यू है इसको भी हमने क्लासीफाई कर दिया दो टाइप्स में, ठीक है, दो एज अ मतलब टाइप में हमने इसको क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। फर्स्ट इज दैट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज दैट कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या है। बेसिकली फ़र्क इसमें इतना होता है कि यहाँ पर सिंगल लेयर होती है सेल्स की और यहाँ पर मल्टी लेयर होती है सेल्स की, वो हम यहाँ पर इसमें डेफिनेशन में समझ लेते हैं। ओके, सो दैट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या है भाई कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना ये बने होते हैं किसके, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे। फॉर एग्जांपल देखो ये जो है फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैंने बहुत सारी यहाँ पर सेल्स बना दी, बहुत सारी सेल्स यहाँ पर मैंने बना दी, ठीक है, तो ये क्या है, एक ही लेयर है, ये क्या है, ये सिंगल लेयर है, क्या है, सिंगल लेयर। अगर ये सिंगल लेयर है तब मैं इसको क्या बोलूँगा, तब मैं इसको बोलूँगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सिंगल से याद रख लेना सिंपल। ओके, अगर मैंने यहाँ पर बहुत सारी और लाइनिंग भी कर दी, मल्टी लेयर हो गई ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मल्टी लेयर हो गई, इसके ऊपर और ज़्यादा इस तरीके से लाइक दिस, ठीक है। सो दैट अगर ये मल्टी लेयर है तब अब मैं इसको क्या बोलूँगा, अब मैं इसको बोलूँगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि मल्टी लेयर है, ठीक है। तो ये फ़र्क है सिंपल में और एपिथेलियल में, इसी बेसिस पर इनके फंक्शंस हैं और इनके मॉडिफिकेशंस हैं। लाइक दिस, कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कि भाई एक ही लेयर होती है सेल्स की, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा समझा, एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग, और एज अ मतलब बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग पर ये होती है, फंक्शन के तौर पर वर्क करती है, एंड डक्ट्स की लाइनिंग पर, ट्यूब्यूल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। जो इन सेल्स का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है, यानी कि ये जो मॉडिफिकेशन है, ठीक है, वाले तो हमने उसका एज अ कंपाउंड में बन गया ना, सिंगल लेयर दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है देखो ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है। तो इसकी बेसिस पर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कि भाई सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी हम बेसिकली 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कुछ ज़्यादा लेंथ नहीं हो रहा, ठीक है, तो भाई इतना ही आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन 8 नंबर में आ गया ना या 16 मार्क्स में अगर ये आपसे पूछ लिया गया तो वहाँ पर तोते भी उड़ सकते हैं, ठीक है। सो दैट अच्छे से पढ़कर जाना आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। ओके, एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो सुनो समझो अच्छे तरीके से। बेसिकली हम यहाँ पर 5 टाइप के पढ़ रहे हैं, 3 टाइप के होते हैं, लेकिन 2 टाइप के एक्स्ट्रा में एज अ मतलब सिलिएटेड एपिथेलियम भी है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी है, जो कि आपको पता होने चाहिए कि भाई बेसिकली ये क्या क्या है, मतलब आगे जो जितने फंक्शंस हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और भी बहुत सारे, तो वहाँ पर अगर आपको ये नाम आए तो ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट इज दैट स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में देखो जो सेल्स होती हैं ना वो टाइल लाइक होती हैं, टाइल लाइक फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। कैसे सेल्स होती हैं, फ्लैटेंड, लाइक दिस, ये एज अ मतलब टाइल लाइक लंबी लंबी सेल्स होती हैं, जैसे कि आपके घर पर दीवारों पर टाइल्स लगी रहती है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये सिंगल लेयर है और कैसी है, टाइल लाइक है। द स्क्वैमस एपिथेलियल
एपिथेलियम इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, क्या है कि भाई जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, इसकी जो सेल्स हैं ये बनी हुई है किसकी, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, यानी कि एक सिंगल लेयर होती है और फ्लैटेंड सेल्स होती हैं लाइक अ टाइल। ठीक है, फ्लैटेंड सेल्स होती हैं विद इरेगुलर बाउंड्रीज, और उनकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती हैं। ओके, दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स यानी कि जिनके अंदर हमारा खून दौड़ता है, ठीक है, जो मतलब एज अ पाइप है जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर ये लगी हुई होती हैं। एल्वुलाई ऑफ लंग्स, हमारी लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई हैं जो कि एज अ मतलब गैसेस एक्सचेंज में मदद करती हैं, वहाँ पर ये पाई जाती हैं उनकी वॉल्स पर, माउथ की वॉल पर, और फेरिंग्स की, और एज अ मतलब एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखो एक मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये एक ब्लड वेसल है। ठीक है, ये एक ब्लड वेसल है, मैं एक एज अ रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये क्या एक ब्लड वेसल है, तो इसकी इनर लाइनिंग पर इसकी वॉल्स पर ये पाई जा सकती है। ठीक है, इसकी वॉल्स पर पाई जा सकती है कौन सी लेयर, स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी तरीके से जो एल्वुलाई है लंग्स की, माउथ की एल्वुलाई है, फेरिंग्स है, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। ओके, सेकंड इज दैट क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल्स। यहाँ पर कैसे सेल्स होती हैं भाई, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, सिंगल लेयर होती है। देखो स्क्वैमस एपिथेलियम में हमने क्या देखा कि भाई सिंगल लेयर है और फ्लैटेंड है, टाइल लाइक सेल्स हैं, लेकिन जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसमें कैसे सेल्स होती हैं, उसमें क्यूब लाइक मतलब एज अ चौड़ी चौड़ी सेल्स होती हैं। यहाँ पर देखो स्क्वैमस में कितनी पतली पतली हैं, और यहाँ पर क्यूबॉइडल में काफ़ी मोटी मोटी सेल्स होती हैं, मतलब एज अ क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, बड़ी बड़ी। सो दैट सिंगल लेयर है, क्यूब लाइक सेल्स है, इसने हमने क्या बोल दिया इसको, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमने इसको बोल दिया। दिस इज़ कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट्स में ये पाई जाती हैं। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी में जो ट्यूबुलर पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। एंड इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इन सेल्स का यानी कि इन टिश्यूज़ का, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टाइप के जो टिश्यूज़ हैं, इनमें जो सेल्स हैं, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। इसलिए बेसिकली देखो जो हमारे लिवर है उसमें भी ये सेल्स पाई जा सकती हैं, क्योंकि लिवर मेनली क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है। और इसी तरीके से जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वहाँ पर भी ये पाई जा सकते हैं। इस तरीके से ट्रिक्स वाइज एंड मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, आपके IQ बेस लेवल पर, तो अच्छे से समझते हुए अगर आप चलेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थर्ड इज दैट कॉलमनार एपिथेलियम। सिमिलरली देखो जिस तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियम में फ्लैट एंड टाइल लाइक सेल्स थी, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स थी, ठीक है, चौड़ी चौड़ी स्क्वायर शेप की सेल्स थी। इसी तरीके से जो यहाँ पर ये कॉलमनार एपिथेलियम है इसमें कॉलम शेप की सेल्स होती हैं, इस तरीके से लंबी लंबी। ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है यार, ये कॉलम क्या एक सेल है। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो बेस में होता है, बेस में इनका जो ये न्यूक्लियस होता है ना कहाँ पर होता है, बेस में होता है। अब देखो ये एक सिंगल लेयर है, और सिंगल लेयर में क्या है कि बहुत सारी कैसी सेल्स हैं, कॉलमनार सेल्स हैं। इसी तरीके से कॉलमनार शेप की सेल्स हैं, तो हमने इनको क्या बोल दिया, हमने इनको बोल दिया कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, सो दैट द कॉलमनार एपिथेलियम इज कम्पोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। किसकी बनी होती हैं, सिंगल लेयर होती है टॉल और सिलेंडर सेल्स की। दियर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर होता है, बेस में होता है। ठीक है, नीचे की तरफ होता है, जिस तरीके से देखो यहाँ पर इनका बीच में है ना, लेकिन क्योंकि क्यूबॉइडल है इसलिए इनका बीच में है। कॉलमनार का क्या कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस बेस में प्रेजेंट होता है, यानी कि नीचे की तरफ होता है। सो दैट दे आर फाउंड in the lining of stomach, intestines and helps in the secretion and absorption। और इसी तरीके से ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है, ठीक है, इसके जो सेल्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल, कॉलमनार टिश्यू ये पाए जाते हैं स्टमक की लाइनिंग पर, इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर, और ये हेल्प करती हैं सिक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में। देखो जैसे कि हमारे स्टमक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हमने जैसे वाटर वगैरह लिया, ठीक है, पानी हमने पिया, तो पानी यहाँ से कहाँ चला गया, एब्जॉर्प्शन उसका हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि स्टमक में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो किस टाइप की सेल्स हो सकती हैं, कभी कॉलमनार टाइप की भी सेल्स हो सकती हैं, और इसमें भी क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस वाली टाइप की सेल्स में, क्यूबॉइडल सेल्स में, तो इस टाइप के भी टिश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर भी पाई जाती हैं। फोर्थ इज दैट सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम में देखो बेसिकली क्या होता है कि यही सेल्स होती हैं,
या तो कॉलमनार सेल्स हो सकती हैं या क्यूबॉइडल सेल्स हो सकती हैं, बट इनके ऊपर एज अ हेयर लाइक मतलब ऐसा कुछ होता है लगा हुआ, इस वजह से हम इनको सीलिया बोल देते हैं। ठीक है, इनको ये जो हेयर लाइक आपको दिख रहा है ना, इसको सीलिया बोलते हैं, इसको सीलिया बोलती हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी टिश्यू पर या किसी भी टिश्यू की सेल्स पर ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कॉलमनार हो चाहे वो क्यूबॉइडल हो, ठीक है, इन दोनों में से अगर किसी पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मतलब ऐसा ऊपर की साइड पर क्या दिख रहे हैं, हमें सीलिया दिख रहे हैं। दिस द सेल्स में भी कॉलमनार और क्यूबॉइडल, ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, इसके जो सेल्स हैं वो कॉलमनार भी हो सकती हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, बट दे कंटेन फाइन हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन पर मतलब दिखते हैं, जिनको हम बोलते हैं सीलिया, प्रेजेंट इन द फ्री बॉर्डर, क्योंकि इनका जो एज अ फ्री बॉर्डर है ना, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, यूट्राइन ट्यूब्स एक्सेट्रा। और ये सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारी ट्रैकिया है, यूट्राइन ट्यूब है, ठीक है, फीमेल्स में, तो उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी एज अ लाइनिंग पर। फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्रैकिया का अगर मैं डायग्राम यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊँ लाइक दिस, okay, you can see that, as you can see that, okay, ये आ गए हमारे लंग्स, ये हमारे लंग्स आ गए। ये जो पाइप होता है ना, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। अब इस ट्रैकिया की जो इनर सरफेस है, यहाँ पर ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं, यहाँ पर ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इनमें बारीक बारीक क्या दिखते हैं, इनमें बारीक बारीक सीलिया दिखाई देती हैं, सीलिया। अब इन सीलिया का बेसिकली फंक्शन क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ में कुछ ऐसा डस्ट पार्टिकल भी जा सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रोब्स या ऐसी चीज़ें जो कि हमारी बॉडी के लिए, लंग्स के लिए हार्मफुल हैं, सो दैट वो भी जा सकती हैं। तो ये सीलिया क्या करते हैं कि इनको यहीं पर ही ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेती हैं। ठीक है, ये अगर मैं थोड़ा सारा आपको यहाँ पर बड़ा कर दिखाऊँ इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर ये सीलिया लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इनमें सीलिया है, ठीक है, सेल है, इनमें सीलिया है, तो ये क्या कर देते हैं कि एयर को फिल्टर कर देते हैं, जितना भी मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है उनको चिपका लेते हैं अपनी तरफ, और एयर बिल्कुल एकदम प्योर होकर, फ्रेश होकर कहाँ पर चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। ठीक है, किस में चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। ओके, इसी तरीके से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्राइन ट्यूब में, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है एज अ, ठीक है, एज यू कैन सी दैट, अगर मैं एज अ मतलब रफ डायग्राम यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊँ, सो दैट कुछ इस टाइप का दिखता है। ओके, ये यहाँ पर एम्पुला वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये रफ डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो एग है होता है ना, एग फीमेल्स में, वो उस एग को मतलब एज अ मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसका मतलब ये जो सीलिया है, जो यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं उनमें जो सीलिया है वो मदद करती हैं। ठीक है, सो दैट यहाँ पर कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं ट्रैकिया में और यूट्राइन ट्यूब में, सीलिएटेड एपिथेलियम वाले। फिफ्थ इज दैट ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर से भी पता चल रहा है कि भाई ग्लैंड्स की बात हो रही है, और ग्लैंड्स क्या करती हैं, ग्लैंड सिक्रेशन करती हैं। क्या क्या सिक्रेट करती हैं भाई, कोई ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट कर रही होगी, कोई ग्लैंड एंजाइम सिक्रेट कर रही होगी। सो दैट सम ऑफ द क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल्स गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन और कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, देखो कुछ क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स, उनमें क्या होती है कि स्पेशलिटी होती है सिक्रेशन की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बेसिकली ये पार्ट इसी के हैं, ठीक है, लेकिन इसके थोड़े से मॉडिफिकेशन है। देखो जैसे हमने क्यूबॉइडल पढ़ लिया, कॉलमनार पढ़ लिया, बेसिकली जैसे हमने पीछे बात करी कि 3 टाइप के टिश्यूज़ होती हैं, तो है ये स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, लेकिन इनकी कुछ ये मॉडिफिकेशन हैं। जैसे कि कुछ मॉडिफिकेशन ये थी कि अगर इनके ऊपर अगर सीलिया होंगे तो हमने सीलिएटेड एपिथेलियम इनको नाम दे देंगे, लेकिन अगर इनका अंदर स्पेशलिटी होगी, ठीक है, कॉलमनार सेल्स में या क्यूबॉइडल सेल्स में एज अ मतलब इन टिश्यूज़ में अगर ये एज अ एबिलिटी हो कि ये सिक्रीशन में मतलब स्पेशलिटी इनके अंदर हासिल हो, ठीक है, यानी कि सिक्रीशन करते हो, ये जो सेल्स हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रिएट करती हो, कुछ ना कुछ बनाती हो, एंजाइम बना रही हैं या हार्मोन्स बना रही हैं, सिक्रिएट कर रही हैं उन्हें, तो हम इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सम ऑफ द क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार सेल्स गेट स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन, ये स्पेशल हैं सिक्रेशन के लिए, ठीक है, और इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमने इनको बोल दिया। इट इज़ प्रेजेंट इन द सिक्रेटरी ग्लैंड्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट, लिवर एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या कर रही हैं कि भाई ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ये जो टिश्यूज़ हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ पर पाए जाती हैं, जितनी हमारी बॉडी में सिक्रेटरी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो क्या सिक्रेट कर रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा,
थूक, लार जो कि हमारे मुंह में लगातार वो सिक्रेट कर रही हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, सो दैट सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, मुंह में आ रहा है। इसी तरीके से कोई हमने बहुत ज़्यादा टेस्टी और अपनी मनपसंद चीज़ खाने पीने की देख ली तो एकदम से सलाइवा, मुंह में पानी आने स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या है, सलाइवा है, जो कि कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से। इसी तरीके जो ब्रेस्ट्स हैं, ये क्या है कि भाई मिल्क सिक्रेट हो रहा है। लिवर से क्या सिक्रेट हो रहा है, बाइल जूस सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। सो दैट आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे इसमें है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, देखो जो हमारा स्क्वैमस, थोड़ा सारा मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स हमें हो गए लगातार समझते हुए। देखो हमने टिश्यू पढ़ा, इसके हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए, 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। अब हम इसमें फर्स्ट वाला पढ़ रहे थे एपिथेलियल टिश्यू। इस एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल हमने पढ़ा कि भाई सिंगल लेयर होती है सेल्स की, ठीक है, जो कि मतलब पाई जाती है कैविटीज़ पर, बॉडी कैविटीज़ पर, डक्ट्स पर, ट्यूब्यूल्स पर, बहुत सारे इसके फंक्शंस हो सकते हैं, सिक्रेशन का, एब्जॉर्प्शन वगैरह का। अब ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था, ठीक है, बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल और कॉलमनार, ठीक है। अब इन दोनों के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि सिलिएटेड हैं और ग्लैंडुलर हैं। आप इसमें बेसिकली यहाँ पर टोटल के भाई ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली 5 टाइप के हो सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट वाइज। ओके, सो दैट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हमारे यहाँ पर ये कवर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, फिर इसके बाद में जो और टिश्यूज़ हैं जैसे कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, देखो हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या पढ़ा था कि भाई सिंगल लेयर होती है सेल्स की। सेल्स की क्या होती है, सिंगल लेयर होती है सेल्स की। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि अगर ये सिंगल लेयर है सेल्स की तब हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे क्या, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टी लेयर है, बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सो दैट हमने सिंपल वाले को पढ़ लिया, इसके जो टाइप्स थे स्क्वैमस, ठीक है, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और ग्लैंडुलर, सिलिएटेड, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमारे यहाँ पर है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स एंड डज अ लिमिटेड रोल इन द सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है ये बना हुआ होता है एक से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स का, यानी कि इसमें क्या होती हैं, एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं सेल्स की। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक लेयर नहीं है बल्कि बहुत सारी मल्टी लेयर हैं, मल्टी लेयर सेल्स हैं, ठीक है। एंड डज अ लिमिटेड रोल इन द सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और एक लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन का और एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि एज अ मतलब अगर बहुत सारी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो उसके बीच में से वो पेनिट्रेशन किस तरीके से होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ पास आउट होनी है, ठीक है, वो तो जब होगी ना जब जितना ज़्यादा कम सरफेस एरिया होगा, मल्टी लेयर हो जाएगी तो मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि डज अ लिमिटेड रोल होता है इनका, किस में, सिक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में। लेकिन क्योंकि मल्टी लेयर है, बहुत सारी लेयर्स आपस में जुड़ हुई हैं, तो किस चीज़ का वर्क कर रही हैं, ये प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, ऑर्गन्स को और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है, कि भाई इनका जो मेन फंक्शन है कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स टिश्यू का, कि भाई ये बहुत सारी मल्टी लेयर सेल्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। सो दैट इनका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस से, ठीक है, केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस से कोई चोट लग जाए, सो दैट मतलब उससे भी बचाव का काम करती हैं। या कुछ मान लो गरम पानी हमारे हाथ पर गिर गया, ठीक है, तो उससे भी क्योंकि ऊपर की कुछ लेयर्स डैमेज हुई और वहाँ पर दोबारा से न्यू लेयर्स आ गई, तो हमारे जो अंदर के एज अ मतलब मसल्स हैं और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको एज अ प्रोटेक्शन का काम देती हैं, क्या, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी बेसिकली देखो 2 टाइप के होते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं। जिस तरीके से सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के थे, 3 टाइप के थे, हम कह सकते हैं 5 टाइप के थे। इसी तरीके से कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, यह हम कह सकते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, इट हैज़ नो बेसल मेम्ब्रेन, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम मैकेनिकल वियर एंड टियर, ठीक है। क्या है कि भाई जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये कंसिस्ट करती है, इसमें बहुत सारी क्योंकि लेयर्स होती हैं सेल्स की, एंड हैज़ नो बेसल मेम्ब्रेन, और कोई बेसल मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती, कोई बेसल मेम्ब्रेन नहीं होती। इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स, और जो हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्स हैं, स्टोमक है, किडनी है, हार्ट है और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो उनको एज अ प्रोटेक्शन का काम देते हैं मैकेनिकल वियर टियर से, ठीक है, छोटी मोटी एज अ मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे बचाव का काम करते हैं ये टिश्यूज़। ट्रांसलेशनल एपिथेलियम टिश्यू क्या है? दिस इज कंपोज ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स एंड प्रेजेंट ए स्टेज बिटवीन द सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। देखो बेसिकली क्या है कि ये भी बहुत सारी लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं, बहुत सारे लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होती हैं और रिप्रेजेंट करते हैं स्टेज किसके बीच में? सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल के बीच में। दिस टिश्यू इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम। जो हमारी बॉडी में यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, जैसे कि यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं इनकी लाइनिंग पर ये एज अ मतलब इनकी जो लाइनिंग है वहाँ पर ये पाई जाती हैं ट्रांसलेशनल एपिथेलियम या ट्रांसलेशनल एपिथेलियल टिश्यूज़। तो ये था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके फंक्शंस और पढ़ लेते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम करते हैं स्टार्ट। ओके, फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। हमने पढ़ा कि भाई कुछ टिश्यूज़ ऐसे हैं कि प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं, कुछ सिक्रीशन का काम कर रहे हैं, कुछ एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन हम यहाँ पर चिपका देंगे, लिख देंगे, ठीक है। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज़ अगेंस्ट इंजरी। ये क्या करते हैं? ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको? अंडरलाइन टिश्यूज़ को। जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं इंजुरी से। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड ड्रग्स। ये क्या करते हैं भाई? मदद करते हैं एब्जॉर्प्शन में और डिस्ट्रीब्यूट करने में डिफरेंट सब्सटेंसेस को और ड्रग्स को, यानी कि ड्रग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है, और जो उनका एज अ मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है उनमें भी मदद करते हैं। इसी तरीके से जो भी हम खाते पीते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, और पूरी बॉडी में वो एज अ मतलब जो न्यूट्रिशन है वो पहुंचना है, सो दैट उसमें भी ये मदद करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिक्रेशन ऑफ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस, और जो स्पेशल कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनके सिक्रेशन में भी ये मदद करते हैं। आउटसाइड द बॉडी एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स स्किन एंड इनसाइड द बॉडी इट फॉर्म्स मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स। यानी कि बॉडी के बाहर ये क्या काम करती हैं? एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं स्किन, और इनसाइड यानी कि बॉडी के अंदर क्या बनाती हैं? इट फॉर्म्स द मेम्ब्रेन एंड ग्लैंड्स, यानी कि मेम्ब्रेन बनाती हैं और मेम्ब्रेन के ऊपर जो लेयर्स हैं या ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स हैं उनको बनाती हैं, ग्लैंड्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। सो दैट ये थे इसके फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू के। तो हमारे 4 टिश्यू थे, कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। इसमें से हमने एपिथेलियल टिश्यू को अब तक कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो दैट पहले हम यहाँ पर मस्कुलर टिश्यू पढ़ लेते हैं, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब तक मस्कुलर टिश्यू आपके अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो एज अ मतलब कनेक्टिव टिश्यू के वो एज अ कनेक्शन हो रहा है ना बॉडी का, तो वो भी अच्छे से हो सकता है समझ में नहीं आए। सो दैट सेकंड जो हमारे यहाँ पर टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। ओके, सो दैट मसल्स हमारी बॉडी में जो हैं यानी कि मांसपेशियां, उनके बारे में बेसिकली यहाँ पर पढ़ने वाली हैं कि जो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, आप चल पा रहे हैं, आप दौड़ पा रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि भाई मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से मतलब ये एज अ फंक्शंस में है। मसल इज़ अ टिश्यू विच हैज़ द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मसल क्या है? यानी कि मांसपेशियाँ एक टिश्यू है जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर ताकत है कॉन्ट्रैक्शन की, भाई वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? एज अ कॉन्ट्रैक्शन की उनके अंदर ताकत है कि जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसके हिसाब से क्या होगा कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स प्रोड्यूसेस मूवमेंट्स, और जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे क्या होता है कि मूवमेंट होते हैं, हमारी बॉडी में क्या होती है? मूवमेंट प्रोड्यूस होती हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब मैंने ये अपनी एज अ मतलब मुट्ठी को बंद कर लिया इस तरीके से, ठीक है, तो क्या हुआ कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एज अ मतलब मूवमेंट परफॉर्म हो। अब मैं इसको खोलूंगा तो फिर एज अ मतलब रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। इसी तरीके से हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता, ठीक है। ऑल मसल्स कंटेन बंडल्स ऑफ फाइबर्स विच रन इन द सेम डायरेक्शन। जितनी भी मसल्स हैं हमारी बॉडी में उन सब में क्या होते हैं? बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं, यानी कि फाइबर्स के बंडल्स होते हैं। वो डायग्राम में हम आपको दिखा देता है इसमें, बट अभी है नहीं,
ठीक है। सो दैट विच रन इन द सेम डायरेक्शन, जो कि एज अ सेम डायरेक्शन में रन करते हैं, एंड जनरेट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। बेसिकली मस्कुलर टिश्यू जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स, दे आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप मसल फाइबर्स विद अ सेंट्रल न्यूक्लियस। स्मूथ मसल्स कैसे होती हैं भाई? लॉन्ग, लंबी, स्पिंडल शेप मसल फाइबर्स होते हैं, जिनके बीच में क्या होता है? एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है इनके बीच में? एक सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? लॉन्ग स्पिंडल शेप मसल फाइबर्स होते हैं, जिनके साथ में क्या होता है? इनके बीच में एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। दीज मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे जो ब्रेन है, ठीक है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, तो उसके ज़रिए से ये जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, ये मतलब कंट्रोल होती हैं। दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। और ये जो होती हैं स्मूथ मसल से प्रेजेंट होती हैं कहाँ कहाँ पर? जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, यूट्रस हैं, ब्लड वेसल्स हैं एक्सेट्रा। अब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये समझो कि यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो स्मूथ मसल्स हैं, ये मसल्स कंट्रोल्ड किससे हो रही हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब कि इसको हमारी इच्छा की ज़रूरत नहीं है, इसको हमारी इच्छा की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें ना चाहें ये वर्क अपना परफॉर्म करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं 1 गिलास पानी पी लूँ, ठीक है, तो एज अ मेरी चाहत है, ठीक है, कि भाई मैं उठा और 1 गिलास पानी मैंने पी लिया, अपनी किससे? मतलब चाहत से। लेकिन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको किसी चाहत की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर तुम चाहो ना चाहो हम तो काम करेंगे, ठीक है, जो हमें ऑर्डर मिला है। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से काम करेंगे, जैसे कि स्टमक है कि भाई इसको एज ए चर्निंग मूवमेंट करना है, चर्निंग ऑफ फूड इसको करना है, इंटेस्टाइन्स को अपना वर्क परफॉर्म करना है, एब्जॉर्प्शन भी करना है, और एज ए मतलब सिक्रीशन वगैरह जो भी है, यूट्रस को अपना काम करना है, ब्लड वेसल्स को अपना काम करना है। जो हमारा हार्ट है, आप चाहते हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा हार्ट रुक जाए काम करते करते, अगर आप कितना ही सोच लो, कितना ही चाह लो, आपके सोचने से नहीं रुकेगा। ठीक है, जिस तरीके से आप सोचते हो कि भाई मेरा हाथ इस तरीके से मूवमेंट करे, तो ये मूवमेंट कर गया। ठीक है, ये मेरी जो फिंगर है ये मूवमेंट करे इस तरीके से, ठीक है, तो ये मूवमेंट कर रही है, यानी कि आपकी चाहत पर। इसी तरीके से अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई मेरा हार्ट एज अ मतलब खूब तेज़ धड़कने लगे, या एज अ मतलब उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोड़ी स्लो हो जाए, या मेरा हार्ट काम करना बंद कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो एज अ मतलब किससे कंट्रोल हो रहा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड इज दैट कार्डियक मसल, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कार्डियक से मतलब हमें मुराद कि भाई कहीं ना कहीं हार्ट की बात हो रही है। कार्डियक वर्ड जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आप समझ जाना कि हार्ट की बात हो रही है। ओके, एंड मसल्स हम कहते हैं मांसपेशियों को। सो दैट हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। या हमारे हार्ट की जो मतलब मांसपेशियाँ हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स उन्हें हम बोलते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट। ये जो कार्डियक मसल्स है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती हैं, हमारे दिल में पाई जाती हैं मांसपेशियाँ। द मसल फाइबर्स आर शॉर्ट, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। और ये जो मसल फाइबर्स हैं ना, इनके जो मसल फाइबर्स होती हैं वो शॉर्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच्ड होते हैं। द कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली इन अ रिथमिक मैनर। और ये कार्डियक मसल्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद ही। आप चाहो ना चाहो, ये आप सो रहे हो तब भी ये वर्क कर रही हैं, आप जाग रहे हो तब भी वर्क कर रही हैं, नॉर्मल में हो तब भी वर्क कर रही हैं। ठीक है, यानी कि इसको क्या मिल रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, ऐसा मतलब ये कनेक्टेड हैं। ठीक है, सो दैट ये वर्क करती हैं कैसे? ऑटोमेटिकली, एक रिथमिक मैनर में। ठीक है, ब्लड को एज अ मतलब पंप कराती हैं पूरी बॉडी में, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, रिलैक्स कराती हैं। थर्ड इज दैट स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या है? स्केलेटल मसल्स ये हैं कि भाई हम अपनी इच्छा के अनुसार इनसे एज अ मतलब वर्क करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेरी फिंगर है, ये जो मेरा हाथ है, मेरे पैर हैं, टांगे हैं, ठीक है, लेग्स हैं, फॉर आर्म्स हैं, हाइंड आर्म्स हैं, ठीक है, तो ये जितनी हैं इसमें कौन सी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स हैं, जिनके ज़रिए से मैं चल पाता हूँ कि भाई अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने हाथ का मूवमेंट कराऊँ, सो दैट ये मूवमेंट हो रहा, ये भी जो मेरी फिंगर है इसमें मूवमेंट हो रहा। तो सो दैट मतलब क्या है कि ये जो है ये क्या है कि स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि कंट्रोल होती हैं हमारे ज़रिए से। ठीक है, स्केलेटल मसल टिश्यूज इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स। क्या है कि भाई ये क्लोजली अटैच होती हैं स्केलेटल बोन्स से, जितनी हमारी बॉडी में बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, उनसे ज़्यादा अटैच होती हैं।
चिपकी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड देयर एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस। और इनका जो ये हेल्प करती है मूवमेंट में, यानी कि हम जो चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, और भी बहुत सारी एज अ मतलब एक्टिविटीज़ हैं, खेलना, दौड़ना, क्रिकेट, स्विमिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो दैट मूवमेंट में हेल्प करती है, मदद करती है। एंड देयर एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल बाय अस, और इनकी जो एक्टिविटी है वो हमसे कंट्रोल हो सकती है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड हेल्प इन द मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, और हमारी जो बॉडी का बैलेंस है, पोस्चर है, उसको मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा ये मतलब अहम रोल अदा करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कि भाई जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं इनके फंक्शंस क्या हैं, या मसल्स के फंक्शन क्या है। इट गिव्स शेप टू द ऑर्गन्स एंड बॉडी, कि हमारी बॉडी को क्या देते हैं और ऑर्गन्स को क्या देते हैं भाई, शेप देते हैं, एक शेप देते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं कि जिम जाते हैं और वहाँ पर अपनी मसल्स बिल्डअप करते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, सिक्स पैक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें, चेस्ट वगैरह, ठीक है। तो क्या है कि बॉडी को एक अच्छा शेप दे रही हैं, एंड ऑर्गन्स को भी अच्छा शेप देती है। इट गिव्स लोकोमोशन टू द बॉडी, और ये क्या देती हैं भाई, लोकोमोशन, मूवमेंट देती हैं बॉडी को, यानी कि हम चलना फिरना दौड़ना वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, लोकोमोट कर पाते हैं हम, ठीक है, मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक। इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्या हमारी बॉडी में क्या करती है भाई, ये टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है हीट का प्रोडक्शन कर कर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब देखो सर्दियाँ आने वाली हैं या सर्दियाँ चल भी रही होंगी, ठीक है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं जो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट आज जो डेट है वो 4 नवंबर है, ठीक है, 4 नवंबर 2024, ठीक। तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, नॉर्मल मौसम है, ठीक है। बट कभी जैसा आप ठंड में सर्दियों में नहाते हो, ठंडे पानी से आप नहा लिए, और ठंडे पानी से नहाने के बाद में आप बैठ गए, कुछ देर तक बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसके बाद में आपकी बॉडी क्या करने लगती है कि हीट प्रोड्यूस करने लगती है, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। क्या करती है भाई, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है। इसी तरीके से क्या करती है, गर्मियों में आपकी बॉडी गर्मियों में क्या करती है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना हमारी बॉडी से जो निकलता है, स्वेट का प्रोडक्शन करती है, स्वेट का सिक्रेशन करती है, कि भाई इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सारा लो हो, थोड़ा सा मेंटेन हो। जैसे आप धूप में चले जाते हो, तो धूप में आप गए और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी नुकसानदायक है। सो दैट आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या थोड़ा कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए क्या करती है, स्वेट का प्रोडक्शन, पसीने पे पसीने छूटने लगते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक। इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, ठीक है, उसको बैलेंस कर रखती है। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को प्रोटेक्ट कर रखती है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, के प्रोसेस में भी मदद करती है, जैसे कि इंटरकॉस्टल मसल्स हैं हमारी, और डायफ्राम है, ये मेन रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, ठीक है। तो जब ये एदन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, जो कि आप पढ़ लेंगे किस में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। The cardiac muscles present in the myocardium of heart help in the rhythmic contraction and relaxation, कि भाई बेसिकली ये जो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हमारे एज अ हार्ट में, ठीक है, जो कार्डियक मसल जो कि प्रेजेंट हैं कहाँ पर, हमारे हार्ट में, ठीक है, मायोकार्डियम में हार्ट की, तो हेल्प करती है रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन के, भाई हार्ट को रिलैक्स कराना, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना, जिससे कि ब्लड को पंप किया जा सके पूरी बॉडी में। मस्कुलर टिश्यू मेंटेन पोस्चर पोजीशन ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी की जितनी मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यू हैं, वो मेंटेन करती हैं पोस्चर को, पोजीशन को हमारी बॉडी की, ठीक है। इट फॉर्म्स वॉल्स ऑफ द बॉडी कैविटीज़ एंड गिव्स सपोर्ट टू द ऑर्गन्स, ये क्या बनाती हैं भाई, वॉल्स बनाती हैं, जितनी हमारी बॉडी में कैविटीज़ हैं, बॉडी कैविटीज़ की वॉल्स बनाती हैं, उनकी दीवारें एज अ, और सपोर्ट देती हैं किनको, ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, कौन, मसल्स, ये हम बोल सकते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। सो दैट थर्ड हमारे यहाँ पर है कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद में फिर नर्वस टिश्यू हम पढ़ेंगे, और ये चैप्टर आपको हो जाएगा कंप्लीट। कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव से ही पता चल रहा है कि भाई कनेक्शन की बात हो रही है, एक दूसरे से किसी चीज़ को कनेक्ट करने की बात हो रही है। अब कनेक्ट कौन करता है, बॉडी को आपस में कनेक्ट कौन करता है, ब्लड भी एज अ कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कि पूरी बॉडी में वो एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, चीज़ों का, मिनरल्स का, न्यूट्रिशन का, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, जो बोन्स हैं, वो एक दूसरे को मतलब क्या कर रही हैं, एज अ कनेक्ट कर रही हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, जो कि हमें इसमें पढ़ने हैं। These tissues bind together and support more active delicate structures of the body
ये जो टिश्यूज़ हैं ये जो है आपस में बांधते हैं, आपस में बनते हैं टुगेदर एंड सपोर्ट मोर एक्टिव डेलिकेट टिश्यूज़, और क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा जो एक्टिव डेलिकेट टिश्यूज़ हैं बॉडी के, उनका सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दीज कंटेन वाइट फाइबर्स एंड येलो इलास्टिन फाइबर्स। इनमें कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं कि भाई दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, वाइट फाइबर्स होते हैं, येलो इलास्टिन फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, एज अ मतलब चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अदर देन ब्लड, ब्लड के अलावा द कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासीफाइड इनटू 6 टाइप्स नेमली। ठीक है, ब्लड के अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली क्लासीफाई किया गया है उनको 6 टाइप्स में। कौन कौन से, एरियोलर टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन्स। ठीक है, सो दैट सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू देखो क्या है, इट इज़ मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, कि भाई पूरी बॉडी में जगह जगह ये हमें मिल जाते हैं, जगह जगह पाए जाते हैं। इट इज़ अ लूज इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कैसे है, लूज इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये, एंड इट कनेक्ट्स द स्किन टू अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स। और ये जो हमारी स्किन है इसको कनेक्ट करते हैं अंडरलाइन स्ट्रक्चर से। ठीक है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर से कनेक्ट करते हैं। ऑल्सो इट फिल्स द अनऑक्यूपाइड स्पेसिस बिटवीन द ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन्स के बीच में अनऑक्यूपाइड स्पेस है उसको भरने का काम करते हैं ये। ठीक है, जैसे ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो खाली जगह है उसको भरने का काम करते हैं। कौन से टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। इट इज़ फाउंड बिटवीन मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई ये, कि ये पाए जाते हैं किसके बीच में, मसल्स के, ब्लड वेसल्स के और नर्व्स के बीच में ये पाए जाते हैं। सेकेंड इज दैट फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू में द टिश्यू हैज़ कॉम्पैक्टली अरेंज कोलेजन फाइबर्स। जो टिश्यूज़ हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं कोलेजन फाइबर्स के, विच आर डेंस, जो कि कैसे होते हैं, डेंस होते हैं। एंड द इंटर स्पेस इज़ ग्रेटली रिड्यूस, और उनका जो इंटर स्पेस होता है आपस में वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है, घटा हुआ होता है। फाइबर्स आर अरेंज इन बंडल्स, और इसमें जो फाइबर्स होती हैं, कौन से फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स ये अरेंज होते हैं बंडल्स में। दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द डर्मिस ऑफ स्किन, और इस टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन की जो डर्मिस है, डर्मिस लेयर है उसमें प्रेजेंट होती हैं। थर्ड इज दैट सी इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू मतलब जहाँ पर एज अ इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इलास्टिक टिश्यू हमें एज अ मतलब चाहिए। जैसे कि दिस टिश्यू इज़ येलो इन कलर। कैसे होते हैं ये टिश्यू, पीले कलर के होते हैं। एंड कंटेन्स मोर नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, और इसमें बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। इट इज़ फाउंड वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड विद इलास्टिसिटी। ठीक है, ये जो टिश्यू है इलास्टिक टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड कहाँ पर पाए जाते हैं, वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड विद इलास्टिसिटी, यानी कि जहाँ पर हमें स्ट्रेंथ चाहिए, यानी कि जहाँ पर जितना भी खिंचाव हो जाए वो टूटे नहीं। ठीक है, इलास्टिसिटी के साथ में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूती चाहिए, वहाँ पर ऐसी जगहों पर ये पाए जाते हैं। जैसे कि दे आर फाउंड इन द लैरिंग्स, लैरिंग्स में ये एज अ मतलब पाए जाते हैं, ट्रैकिया में पाए जाते हैं, आर्टरीज में पाए जाती हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये आर्टरी है। ठीक है, ये आर्टरी है। अब इसका अंदर क्या हो रहा है, इसका अंदर ब्लड पंप हो रहा है, इसका अंदर ब्लड पंप हो रहा। तो जैसे ही ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगी और यहाँ पर भी फोर्स लगेगी। ठीक है, दोनों इसकी वॉल्स पर फोर्स लगती है। ठीक है, जब दोनों की वॉल्स पर फोर्स लगती है, ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी मतलब थोड़ा सा हो सकता है। सो दैट यहाँ पर इलास्टिसिटी की ज़रूरत है, इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है। सो दैट यहाँ पर ये पाए जा सकते हैं। इसी तरीके से कहाँ पर, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में एक्सेट्रा। ठीक, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहाँ पर पाए जाते हैं, इट कंटेन्स लार्ज राउंडेड सेल्स एंड साइटोप्लाज्म इज लोडेड विद फैट। ये कैसे होते हैं भाई, कंटेन करते हैं लार्ज, बहुत सारे इसमें लार्ज मतलब राउंडेड सेल्स होती हैं, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या भरा हुआ होता है, फैट भरा हुआ होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, और ये जो सेल्स हैं इस टिश्यू के वो स्पेशलिटी होती है उनके अंदर कि वो स्टोर करें फैट को। क्या करते हैं भाई, स्टोर करते हैं फैट को। दे आर फाउंड इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द स्किन, और कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारी स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर है, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है स्किन के और किडनी के एक्सेट्रा, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट हमारे इसमें है देखो कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है कि भाई आपका मतलब बॉडी में बहुत सारे कार्टिलेजेस हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मतलब जो एयर है वो भी किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इट इज़ मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, मॉडिफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। स्ट्रॉन्ग एंड टफ, कैसा होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और थोड़ा टफ होता है। इट हैज़ अ टफ जिलेटिनस एंड इलास्टिक मैट्रिक्स फॉर्म्ड ऑफ कॉन्ड्रीन।
क्या होते हैं इसके अंदर, टफ, जिलेटिनस और इलास्टिक मैट्रिक्स होता है, जो कि किसका बना हुआ होता है, कॉन्ड्रिन का बना हुआ होता है। कार्टिलेज इज फाउंड इन मैनी प्लेसेस इन द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में जगह जगह ये पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन्स। आर्टिकुलर यानी कि जहाँ पर आर्टिकुलेशन हो रहा है, जहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि जॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि जॉइंट्स हैं, अब उन जॉइंट्स के बीच में ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारी लेग्स में ये मान लो एक बोन ये आ गई, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और दूसरी बोन ये आ गई। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो जगह है, यहाँ पर ये जो जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, आर्टिकुलेशन हो रहा, ठीक है, आर्टिकुलेशन हो रहा है यहाँ पर, सो दैट इनके बीच में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस पर बोन्स की रिब केज में, ठीक है, हमारा जो एयर है, जो नोज़ है, ठीक है, नोज़ का जो आगे का जो पार्ट है, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स हम कह सकते हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, और वर्टिब्रल जो डिस्क हैं, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मतलब वर्टिब्रेस के बीच में जो डिस्क होते हैं, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वहाँ पर ये पाए जाते हैं कार्टिलेज। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। बेसिकली देखो 3 टाइप के कार्टिलेजेस होते हैं, कौन कौन से, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। फर्स्ट इज दैट हाइलिन कार्टिलेज। ये क्या है, द मैट्रिक्स इज फ्री फ्रॉम फाइबर्स। जो मैट्रिक्स है इसमें, उसमें फाइबर्स नहीं होते, ठीक है, कैसा होता है भाई, फाइबर्स फ्री होता है, एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट। और कैसे दिखते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ट्रांसपेरेंट होते हैं। द टिश्यूज इज ब्लूइश वाइट इन कलर। और कैसे होते हैं ये, ब्लूइश वाइट होते हैं कलर में। ऑल्सो द सेल्स आर अरेंज इन स्मॉल ग्रुप्स। और इसकी जो सेल्स हैं वो अरेंज होती हैं किस में, स्मॉल ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में अरेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रैकिया है या टिप है हमारी नोज़ की, ठीक है, टिप ऑफ द नोज़, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है। सेकेंड इज दैट इलास्टिक टिश्यू, यानी कि जहाँ पर इलास्टिसिटी हमें ज़्यादा चाहिए। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की तरह ये जो है मतलब सिमिलर होते हैं, बट इट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग एंड रिजॉइनिंग कॉलेजिनस फाइबर्स। लेकिन इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क होता है ब्रांचिंग का और रिजॉइनिंग कॉलेजन फाइबर्स का, विच गिव अ येलो कलर टू द मैट्रिक्स, जो कि क्या देता है, येलो कलर देता है मैट्रिक्स को। फॉर एग्जांपल जैसे कि एपिग्लॉटिस है और लैरिंजियल कार्टिलेज है। थर्ड इज दैट फाइब्रस जॉइंट्स, फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज क्या है कि भाई हियर द ग्राउंड सब्सटेंसेस कंटेन्स थिक बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसमें जो इसके जो ग्राउंड सब्सटेंस है ना, उसमें क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं थिक कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड शोल्डर जॉइंट्स। जो हमारे शोल्डर जॉइंट्स हैं, जो हमारे एज अ मतलब खवे हैं, हम बोल सकते हैं कंधे हैं, ठीक है, सो दैट उसमें जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, शोल्डर जॉइंट्स हैं, और जो रीढ़ की हड्डी के बीच में जो जॉइंट्स हैं, मतलब जो डिस्क हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट हमारे देखो इसमें है बोन्स। बोन्स आपको पता ही है, इसका पूरा चैप्टर है, उसमें भी हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, बट जितना यहाँ पर हमें पढ़ना है वो हम पढ़ देते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। क्या है कि भाई सबसे ज़्यादा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में। बोन्स कंटेन्स अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारा हाई कंसनट्रेशन में सॉल्ट्स होते हैं इन टिश्यूज़ में, जैसे कि कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दिस टिश्यू फॉर्म्स द स्केलेटल सिस्टम। और ये जो टिश्यू है ये क्या बनाती है, स्केलेटल सिस्टम बनाती है हमारी बॉडी का, ठीक है, यानी कि कंकाल तंत्र, ठीक है, बहुत सारी हड्डियाँ वगैरह। अब बोन जनरली कंसिस्ट ऑफ, एक बोन में मेनली जनरली क्या होता है, पेरियोस्टम होता है, कॉम्पैक्ट बोन, कैंसरलेस स्पॉन्जी बोन और बोन मैरो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरियोस्टियम। इट इज़ अ मेम्ब्रेन ऑफ फाइब्रस टिश्यू कवरिंग द सरफेस ऑफ बोन। ये क्या है भाई, मेम्ब्रेन है फाइब्रस टिश्यू की, जो कि सरफेस पर बोन की सरफेस को क्या करती है, कवर करती है। यानी कि जो हमारी बोन है, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, तो इसकी जो आउटर ये जो सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, क्या करती है, कवरिंग करती है बोन के सरफेस को। सेकंड इज दैट कॉम्पैक्ट बोन। ये क्या है भाई, हार्ड है, डेंस सब्सटेंस है, जो कि पाया जाता है किसके बीच में, पेरियोस्टियम के नीचे क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन, यानी कि हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो गई, कॉम्पैक्ट बोन हो गई। थर्ड इज दैट कैंसरलेस और स्पॉन्जी बोन। ये क्या होता है, इट इज़ अ स्पॉन्जी पोरस टिश्यू, इट फॉर्म्स द इंटीरियर ऑफ द मेच्योर बोन। यानी कि अंदर का हिस्सा होता है ये स्पॉन्जी पोरस टिश्यू होता है, और क्या बनाता है, इंटीरियर बनाता है मेच्योर बोन का। फोर्थ इज दैट बोन मैरो। बोन मैरो क्या है भाई, सॉफ्ट मटेरियल है, जो कि भर देता है, फिल कर देता है हॉलो इंटीरियर को एक मैच्योर बोन के। और ये दो टाइप का होता है, येलो बोन मैरो जो कि एज अ मतलब फैटी टिश्यू होता है, और रेड बोन मैरो जो कि बनता है किससे, फॉर्म्ड फ्रॉम विच द सेल्स ऑफ ब्लड आर डेवलप्ड। किससे बनता है रेड बोन मैरो, यानी कि जिससे विच द सेल्स ऑफ ब्लड आर डेवलप, यानी कि जिससे जो मतलब जो ब्लड के सेल्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक।
तो ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। इसका हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस, कि भाई फंक्शंस क्या क्या है इसके। सो दैट एक दूसरे को कनेक्शन एज मतलब प्रोवाइड करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एरियोलर टिश्यू कनेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़। जो एरियोलर टिश्यू है वो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट काइंड के टिश्यूज़ को। फाइब्रस टिश्यू फाउंड इन द टेंडन्स एंड कनेक्ट्स द मसल्स एंड बोन्स। ठीक है, जो यहाँ पर ये जो मतलब फाइबरस टिश्यू है ये क्या करते हैं कि मसल्स को और बोन्स को आपस में जोड़ते हैं, मांसपेशियों को और हड्डियों को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसी तरीके से इलास्टिक टिश्यू परमिट्स करती हैं एनलार्जमेंट ड्यू टू इलास्टिसिटी की वजह से। एडिपोज टिश्यू प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ बॉडी हीट एंड दे मेंटेन प्रॉपर पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स। और क्या करते हैं एडिपोज टिश्यू के भाई जो प्रॉपर पोजीशन है ऑर्गन्स की उनको मेंटेन रखने का काम करते हैं। बोन्स गिव शेप टू द बॉडी, और जो बोन्स हैं वो एज अ मतलब शेप प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। एंड प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स एक्सेट्रा। और ये जो बोन्स हैं ये क्या करती हैं एज अ मतलब प्रोटेक्शन का काम करती हैं, कि जो हमारी बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, तो इनको एज अ मतलब प्रोटेक्शन का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, तो ये किसके अंदर प्रोटेक्ट है, स्कल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, स्कल क्या कर रही है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। इसी तरीके से जो हार्ट है, तो हार्ट किसके अंदर है, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, आगे पसलियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही हैं, वो जो बोन्स हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, वो रिब्स जो हैं हमारी पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, आगे से क्या आ गए, रिब्स आ गई, साइड से रिब्स आ गए, आगे से स्टर्नम आ गया, तो ये हार्ट को और लंग्स को ही प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। सो दैट ये था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। एंड लास्ट देखो अब हमारा ये बचता है नर्वस टिश्यू, यानी कि किस चीज़ की बात हो रही है, नर्वस। जहाँ पर भी वर्ड आ जाए आप समझ जाने कि भाई कहीं ना कहीं ब्रेन की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि ब्रेन में, हमारे दिमाग में, ब्रेन में जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में जो टिश्यू है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द नर्वस टिश्यू कैरी आउट ऑफ स्पेशल फंक्शंस ऑफ कैरिंग मैसेजेस ऑफ स्टिमुली विद इन द बॉडी। जो नर्वस टिश्यू है कैरी करता है क्या स्पेशल फंक्शंस। जो नर्वस टिश्यू है वो क्या करता है, कैरी करता है स्पेशल फंक्शंस ऑफ द कैरिंग मैसेजेस ऑफ स्टिमुली विद इन द बॉडी। देखो जो हमारे जो नर्वस टिश्यू है कहाँ पर पाया जाता है भाई, नर्वस टिश्यू ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि मैसेजेस कैरी करना, ठीक है, स्टिमुली के, और किसके अंदर, बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी फिंगर है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से पेन चुबाया तो मुझे यहाँ पर पेन का थोड़ा सा फील हुआ। ठीक है, तो ये क्या है कि भाई ये मैसेज यहाँ से पूरा हमारे ब्रेन में गया और ये पूरा एक स्टिमुलेशन है, पूरा एक मतलब मैसेजेस जो कैरी हो रहे हैं, जो इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दिस टिश्यू मेक्स अप द नर्वस सिस्टम। ये जो टिश्यू है क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाती हैं। नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें। नर्वस टिश्यू इज कंपोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मैटर। और जो नर्वस टिश्यू है ये बना हुआ होता है 3 काइंड्स ऑफ मैटर से मिलकर ये बना है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर और न्यूरोग्लिया। ग्रे मैटर क्या है, विच फॉर्म द नर्व सेल्स। ग्रे मैटर क्या बनाता है, नर्व सेल्स बनाता है। इसी तरीके से वाइट मैटर क्या बनाता है, नर्व फाइबर्स बनाता है। न्यूरोग्लिया क्या बनाता है, विच इज़ अ सपोर्टिंग टिश्यू है। क्या है न्यूरोग्लिया, एक सपोर्टिंग टिश्यू है। ये क्या करता है, इट होल्ड्स टुगेदर एंड सपोर्ट नर्व सेल्स एंड फाइबर्स। और ये क्या करता है कि भाई जो नर्व सेल्स हैं और नर्व फाइबर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मतलब उनको आपस में होल्ड कर रखता है, बांधे रखता है। सो दैट अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर न्यूरॉन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट है हमारी नर्वस सिस्टम की। इट इज़ अ यूनिट विच मेड द नर्वस सिस्टम। जिस तरीके से हमारी छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी है, इसी तरीके से छोटे छोटे जो न्यूरॉन सेल हैं उनसे मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। क्या होते हैं इसमें, मतलब इसमें नर्व सेल्स होती हैं, एक्सॉन्स होती हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्व सेल के बारे में। ईच नर्व सेल हैज़ अ न्यूक्लियस एंड अ हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म। हर नर्व सेल में क्या होता है भाई, एक न्यूक्लियस होता है और हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटोप्लाज्म होता है। द बॉडी ऑफ द नर्व सेल्स गिव्स राइजेस टू द नर्व फाइबर। जो बॉडी है नर्व सेल्स की वो कहाँ से निकलती है, राइज होती है नर्व फाइबर से, एक्सॉन से और डेंड्राइट से। सेकंड इज दैट एक्सॉन, ये क्या है भाई, मेन फाइबर है विच अराइजेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ ईच नर्व सेल, जो कि हर एक नर्व सेल की जो बॉडी है, ठीक है, उससे अराइज होती है। इम्पल्सिस पास थ्रू द एक्सॉन इन वन डायरेक्शन ओनली। और जो इम्पल्सिस हैं वो सिर्फ एक्सॉन के थ्रू एक ही डायरेक्शन में पास आउट होते हैं। ओके, सेकंड इज दैट हमारे यहाँ पर जो थर्ड है वो क्या है, डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स
दीज आर दी शॉर्ट फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ नर्व सेल। ये क्या होते हैं भाई, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो कि कहाँ से निकलते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स की बॉडी है वहाँ से मतलब अराइज होते हैं नर्व सेल की बॉडी से। दे कंडक्टेड इम्पल्स टुवार्ड द सेल बॉडी, और ये कंडक्ट करती हैं इम्पल्सिस को टुवार्ड द सेल बॉडी की तरफ। एंड साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर। देखो जो साइनेप्स है ना, ये जंक्शन है जो कि पाया कहाँ पर जाता है, बिटवीन एक्सॉन यानी कि किसी न्यूरॉन का जो एक्सॉन है उसके बीच में, और जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, किसी दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं उसके बीच में ये पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ठीक, फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब बस ये नर्वस टिश्यू का देखो हमें फंक्शंस पढ़ने हैं और ये जो चैप्टर हो जाएगा आपका हो जाएगा कंप्लीट। नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द बॉडी फंक्शंस एंड एक्टिविटी। जो नर्वस टिश्यू है ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है बॉडी के फंक्शंस को, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस ज़्यादा परफॉर्म हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, इसी तरीके से हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, इसी तरीके से पेन का सेंसेशन हो रहा है। यहाँ पर मैंने पेन चुभोया, इसका मतलब पेन की फीलिंग मेरे माइंड में गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कौन, नर्वस टिश्यू। इट स्टिमुलेट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को, क्रिएट करते हैं अवेयरनेस एनवायरनमेंट की, और प्ले करते हैं एक मेजर रोल किसमें, इमोशंस में, मेमोरी में और रीजनिंग में, यानी कि हमारी याददाश्त में, हमारी जो मतलब इमोशंस हैं और जो रीजनिंग है, ठीक है, एक दूसरे से बहस करना, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस, कहाँ से, सेंस ऑर्गन से कहाँ पर लेके जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। यानी कि ये मेरी फिंगर थी, यहाँ पर मैंने पेन चुभोया, अब यहाँ से इसका जो सेंसेशन होगा वो कौन लेकर जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन लेकर जाएंगे, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर गए। अब मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे कि भाई वहाँ से सिग्नल लेकर आएंगे यहाँ की तरफ कि भाई मतलब पेन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पेन हो रहा है, इस तरीके से। मोटर न्यूरॉन्स कंडक्टेड द इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स। और जो मोटर न्यूरॉन्स है कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस कहाँ से, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इनसे कहाँ पर लेकर जाते हैं, मसल्स पर, ग्लैंड्स और ऑर्गन्स के पास, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने बेसिकली जो हमारे चारों जो टिश्यूज़ थे, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, इन सारे के सारे टिश्यूज़ को एंड पूरे चैप्टर को हमने उनके सब टाइप्स, उनके फंक्शन, के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अच्छे से पढ़ लिए। सो दैट अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑसम एंड वेरी 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 यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, एंड अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए या आपने कुछ भी आपने प्रिपरेशन आपकी नहीं है, या आप कॉलेज नहीं जा पाते, या आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड किया जाता, अच्छे लेक्चर्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाते, सो दैट मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई आपको किसी टाइप के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बुक, किसी टाइप का स्टडी मटेरियल आपको परचेज़ करने की, अपने सीनियर से लेने की, अपने टीचर से लेने की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, अपना बेस्ट देना है अपने एग्जाम्स में। देखो जितना टाइम आप नोट्स को लिखने में लगाओगे, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा, नो डाउट, ठीक है, सो दैट वो टाइम आप बचाकर नोट्स को लिखने के बजाय नोट्स को आप पढ़ने में लगाओ अच्छे से, ठीक है, एंड अपनी प्रैक्टिस में आप लगाओ, जिससे आपका जो टाइम का यूटिलाइजेशन है वो सही हो सके एंड आप अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकें अपने एग्जाम्स में। तो आपके नोट्स किस तरीके से मिल सकते हैं, आपको सिंपली बस डाउनलोड करनी है हमारी एमडीएस फार्मेसी की ऑफिशियल एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन में जैसे ही आप मतलब उसको ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालकर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डाल देना, उसके बाद में वहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, फार्माकोग्नोसी का, फार्मास्यूटिक्स एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बेसिकली 3 कोर्सेज वहाँ पर अभी अवेलेबल भी हैं, और भी हम जो है जो कोर्सेज हैं, जो नोट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो हम वहाँ पर लॉन्च करेंगे। सो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, सो दैट 1 सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं उनकी प्राइस ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ है। यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ये जो नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स सारे के सारे 15 के 15 चैप्टर्स की कंप्लीट सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है आपके लिए। एंड आपको इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद किसी टाइप के नोट्स वगैरह आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एप्लीकेशन के अंदर ही नोट्स को अच्छे से पढ़ें, लेक्चर्स देखें, अच्छे से समझें एंड अपनी प्रैक्टिस में आप 4 चांद लगाएं। ओके, सो दैट मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली ऑसियस सिस्टम, यानी कि बोन्स वगैरह के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ओके, सो दैट थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।